आप सभी को जय गुरुदेव। गुरु रूप प्यारी सत्संग जी सतगुरु स्वामी सरदास महाराज जी का 125वां प्रकाश दिवस श्री गुरुवाद प्रकाश ट्रस्ट आनंदगढ़ में मनाया जा रहा है, जिसमें जो ट्रस्ट श्री गुरुवाद प्रकाश है आज तक वो श्री गुरुवाद प्रकाश महाराज जी की वाणी का प्रचार करता आया है। क्योंकि जो ट्रस्ट की महत्ता है और जो ट्रस्ट के सर्वप्रस्त वहाँ पे संत विराजमान है, वो कहते हैं कि हमें बारी दिखावा नहीं करना है, नाम सिमरन जो है भजन है वो करके अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। अपने शरीर का जो 10वां दरवाजा है उसको खोल करके हमें परमेश्वर को मिलना है। जितने भी उनके हम सत्संग सुनते हैं वो इंसान को वाणी के प्रति लोगों को आत्मचिंतन करने के लिए कहते हैं। क्योंकि कोई भी संस्था अगर हो संसार में या है, उस संस्था में अगर पूर्ण संत ना हो तो समाज का उस संस्था का दुर्भाग्य ही होता है। परंतु इस बात की हमें खुशी है कि श्री गुरुवाद प्रकाश ट्रस्ट के सर्वप्रस्त संत बिहारी लाल जी जो वाणी को परमेश्वर का विधान मानते हैं और वाणी को ही वो समर्पित है, और वाणी जितनी भी श्री गुरुवाद प्रकाश में लिखी गई है, जितने भी आदि प्रसंग है, उसमें सच की वाणी गुरुवाद प्रकाश में स्वामी सरदास महाराज ने उच्चारण की है। सतगुरु स्वामी सरदास महाराज जी को जो है आदि पुरख परमात्मा ने दर्शन देके ये वाणी लिखवाई है, और स्वामी महाराज जी को जो है आकाशवाणी होती थी और वो ग्रंथ स्वामी महाराज ने तैयार किया। जैसे जैसे वो वाणी उनको आकाश से आती थी वो लिखते थे। फिर इतनी उपमा करने के बावजूद स्वामी सरदास महाराज जी ने इस संसार में दुख ही पाया। क्योंकि जिस कौम के लिए, जिस समाज के लिए स्वामी सरदास महाराज ने ये तपस्या की और आदि पुरख परमात्मा ने उस कौम को, दुबली कौम, अछूत कौम, उसे ये वाणी दी ताकि इंसान के अंतःकरण के जो दिव्य कपाट है वो खुल सके, वो सच को जान सके और अपना जीवन जो है सफल कर सके। परंतु ये बात जरूर है कि काल ने खेल करियो हन ऐसा जय बाजीगर खेल तमाशा, जीव के नक्श कब गुण पुरिय, काल ने काला ऐसे करिए, वेद कतेव तीर्थ वर्ता पाठ मंजन कर स्वर को रस्ता। कि जो काल है ये जैसे बाजीगर है, बाजीगर बंदर को नचाता है और उससे पता नहीं क्या क्या काम करवा लेता है। इसी प्रकार ये मनुष्य का जीवन है, काल भी इंसान को ऐसे ही नचाता है। अवगुण उसके अंदर अवगुण भर के सच से दूर कर देता है, और जब इंसान सच से दूर हो जाता है तो उसका जीवन जो है सोचने समझने के योग्य नहीं रहता, वो सक्षम नहीं रहता। और यही कारण होता है कि इंसान भटकता है और उसे सही मार्ग नहीं मिलता, और भटकते 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 वो ना जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। उसे कोई पता नहीं है, ना उसको गुरु की पहचान है, ना उसको संसार की पहचान है, ना उसको परमात्मा से कोई लेना देना है। उसका अपना मकसद है कि मुझे जिंदगी जीनी है और मैं जैसे जी रहा हूँ मैं वैसे ही खुश हूँ। परंतु जब हम संसार में आते हैं, जब हम किसी चीज का निरीक्षण करते हैं सच के आधार पे और वो खोज हमारी सत्य हो जाती है,
तो उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि सच को सच ही रहने दो, सच के साथ कभी धोखा मत करो, और जो सच है वो सदा सदा का है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वाणियों के विरुद्ध अपनी मनगढ़ंत सिस्टम के साथ वाणी को तवज्जो देते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन अहम के साथ, घमंड के साथ। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और जो वाणी कहती है, अगर इंसान उसके आधार पे वैसा करने लग गया तो समझो कि इंसान का जो है जीवन सफल होने की कगार पे है। वाणी जो है इंसान को यही सिखाती है कि जो तेरा कर्म है उसे कर, परंतु हम आडंबरों में फंस के मैं, मेरी, मेरा मिशन, मेरा ये, मेरा वो, ऐसे नहीं ऐसे हम संसार में यश पाएंगे, ऐसे समाज को दिशा देंगे। कहीं पे किसी को कोई दिशा नहीं मिलती, ना हम किसी को दिशा दे सकते हैं, ना हमारे को कोई दिशा दे सकते हैं। जैसा हमारा आचरण व्यवहार है, हम उसी भी रास्ते पे जाएंगे, हम वैसा ही यश पाएंगे। तो इसलिए सिर्फ अपना सुधार करने की जरूरत है, सच को जानने की जरूरत है। कहीं बाहरी आडंबरों में घूमने से कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ अपना सुधार करो, घर में बैठ के करो, जहाँ पे सच है, सच्चे लोगों के साथ चलो, पूर्ण गुरुओं के साथ चलो, उनकी बातें सुनो। नहीं तो सारा जीवन जो है, ना जाने कब काल का इस संसार में आदेश आ जाए और जाना पड़े। एक काल का आदेश, दूसरा परमेश्वर का संदेश। काल तो ना जाने जो जीव गलत काम करते हैं, कर्म दंड उसको काल दे देता है, और फिर वो नहीं देखता कि उसकी उम्र कितनी है। तो इसलिए भाई पूर्ण परमात्मा के गुरु की शरण में हमेशा जाओ। दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आप भी संत है, आप फकीर है, आपने अपने अंदर दिव्य ज्योति को प्रकट करना है। पूर्ण गुरुओं की शरण में जाकर के आडंबरी और पखंडी साधुओं से बचना है, ऐसे संतों से बचना है जो आपका जीवन बर्बाद करे। आपने अगर अपने आप को मजबूत करना है तो जो संतों द्वारा दिया गया है शब्द है, जब आप उसका जाप करोगे, उसकी साधना करोगे, तो आप खुद मजबूत हो जाओगे। आपके अंदर से जब दिव्य ज्योति प्रकट होगी तो वहां से एक बीज जो है वो निकलेगा। जब बीज निकलेगा तो उसको फूल लगेंगे, तो फसल देगा। वो अपने जीवन को खुद आनंदमय बनाएगा। इतनी सी बात है, हमने इस बात को समझना है। आप सबको जय गुरुदेव। आप सभी सूझवान हैं। और सतगुरु स्वामी सरदास महाराज जी का आप जो 185वां प्रकाश पर्व है, 125वां प्रकाश पर्व है, उसको जहां आपको लगता है वहां मनाइए, परंतु लेकिन अपने महापुरुषों को मत भूलिए। अगर आप कहीं बड़े प्रोग्राम में उनमें ना जा सके तो अपने घर में जरूर याद करें, क्योंकि स्वामी महाराज जी जो है, अगर इनकी आप वाणी पढ़ेंगे ना तो अंदर से रो पड़ोगे। आप सोचोगे कि हमारा संसार में आने का मकसद क्या है। बस हमें महाराज जी ने इतनी दात बख्श दी है, ऐसा सोचो कि हमारा जीवन सफल हो जाए। क्योंकि श्री गुरुवाद प्रकाश ग्रंथ जो है सब मानवता के लिए है। आदि काल की इसमें वाणी है, और आदि धर्म जो महापुरुषों की पुरानी रीति रही है, वही आदि धर्म है जो एक सत्य के ऊपर इंसान चलता है। हमें महापुरुषों ने वो जीवन भी दिया है, हमें वो धर्म भी दिया है। जानो, पहचानो और अपने मार्ग को दुरुस्त बनाओ। आप सभी को जय गुरुदेव।